तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश गोरखपुर वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर की दुकान को बड़ा करना चाहते हैं और फर्नीचर की दुकान को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, उसमें सेलिंग बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी जो अच्छे तरीके से बताया जाए कि कैसे ये जो फर्नीचर का बिजनेस है इसे बड़ा किया जा सकता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले जब आपकी फर्नीचर की दुकान है तो अपने आप तो लोग आएंगे नहीं, उन लोगों को जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आप जाते होंगे, लेकर के आते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है। सभी लोगों को मालूंगा तो 80-90% लोग हम लोगों को मालूम नहीं होता इनका टारगेट ऑडियंस कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से ला सकते हैं। तो इसी के बारे में बताऊंगा कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ से मिल सकती है और आप कहाँ से अपने ऑडियंस को ला सकते हैं और कैसे अपनी फर्नीचर की जो दुकान है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है तो आप मैरिज कम्युनिटी टैब में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि देखिए शादी विवाह वाले क्षेत्र में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो शादी विवाह वाले क्षेत्र में आपके कस्टमर देखिए सबसे पहले जब भी उनका शादी का काम होता है तो सबसे पहले वो लोग पंडित के पास आते हैं। तो पंडित के पास लोग जाते हैं तो पंडित के पास से ही आपको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर मिल सकते हैं और आप वहाँ से अपने कस्टमर ला सकते हैं। तो जब वो लोग पंडित के पास जाते हैं तो आप पंडित जी से जा कर के बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो आप उनसे उनका नंबर ले लीजिए, उनका नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें आप ले लीजिए। उसके बाद आप हमें उनका नंबर दे दीजिए, उनका एड्रेस दे दीजिए, उसके बाद उनका नाम बता दीजिए। उसके बाद हम हो सकता है उनसे जाकर के मिल लेंगे या फिर उनसे कॉल करके अपनी दुकान पर हम बुला लेंगे। और पंडित जी से बोल सकते हैं कि अगर आपने जो हमें नंबर दिया, अगर वो कस्टमर हमारे पास आता है, हमारे यहाँ से सामान लेता है तो आपको हम कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या फिर कमीशन के तौर पे आपको पैसे दे सकते हैं। इस तरह से करके बाबा के पास वहाँ पे जाकर के आप उनसे सेटलमेंट कर सकते हैं। उनके पास जो भी शादी विवाह वाले लोग आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनका नंबर ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए और उनके जा करके उनके जो क्लाइंट हैं जो आए हुए हैं बाबा जी के पास वहाँ, तो उनके पास जाकर के घर पे जाकर के उनसे बातें कर सकते हैं कि हमारी फर्नीचर की दुकान है, आप ज़रूर यहाँ पे आइए, आपको बहुत अच्छी खासी रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फर्नीचर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा करके आप यहाँ से भी अपने कस्टमर को ला सकते हैं। और मैरिज हाउस में आप जाकर के बातें कर सकते हैं कि मैरिज हाउस का जो ओनर है उनसे बात कर सकते हैं कि आपके पास जो भी लोग कस्टमर आ रहे हैं उनका नंबर दे दीजिए, हम उनसे बातें कर लेंगे। उसके बाद हो सकता है उसके बाद हम आपको कुछ कमीशन दे सकते हैं या फिर आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ सामान दे सकते हैं ऐसा करके। या फिर उनसे बोल सकते हैं कि आप हमारी दुकान पे हमारे लिए कस्टमर दीजिए, हम आपके लिए कस्टमर देंगे, हम आपको कस्टमर की नंबर दे देंगे। आप उनसे बात करके अपना जो आपका मैरिज हाउस है आप उनसे बातें करके उनसे डील कर सकते हैं। ऐसा क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं अपने आप में। ऐसा करके आप बहुत अच्छे खासे प्रमोशन कर सकते हैं। ऐसा करके बहुत अच्छा खासा प्रमोशन किया जा सकता है। इसी तरह से टेंट हाउस वाले से बात कर सकते हैं कि आप हमें कस्टमर दीजिए, हम आपको कस्टमर देंगे, या फिर आप कमीशन लेते रहिए हमसे, या फिर आप हमसे कमीशन लेते रहिए, हम आपको भी कमीशन देते रहेंगे। ऐसे आप ऐसे इंटरटेनमेंट पार्टी वालों से बातें कर सकते हैं। उनके पास जो भी डीजे वाले हो गए, ऑर्केस्ट्रा वाले हो गए, नाच वाले हो गए, बाजे वाले हो गए लोग, उनके पास जाकर के कस्टमर का नंबर ले सकते हैं। उसके बाद अपने कस्टमर के पास जाकर के बातें कर सकते हैं। आप इनसे बोल सकते हैं कि आप हमें अगर नंबर देते हैं, अगर आपकी तरफ से कस्टमर आते हैं हमसे खरीदते हैं तो हम आपको कुछ कमीशन दे सकते हैं। और हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं आपके पास भेज सकते हैं, आप उनसे बातें करके अपना जो बुकिंग कराना है सबका बुकिंग करा सकते हैं। ऐसे ज्वेलरी वालों के पास जाकर के क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। ऐसे ही वस्त्रालय वालों के पास जाकर के अपना क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। ऐसा तरीका है कि अपने हर एक एरिया में, या फिर आप गांव से हैं तो अपने हर एक गांव में कुछ जैसे 10-15 किलोमीटर के एरिया में जो भी जितने भी गांव में आपका हो सकता है उतने गांव में एक बना लीजिए अपना कि एक आदमी बना दीजिए, एम्प्लॉय बना दीजिए। उनसे बता दीजिए कि आपके एरिया में जो लोग भी शादी कराते हैं उनका नंबर हमें दे दीजिए, उनका नाम हमें बता दीजिए। जब उनसे हम बातें करके डील कर लेते हैं, वो लोग हमारी दुकान से लेकर के जाते हैं तो आपको हम कमीशन देते रहेंगे या फिर आपको पैसे देते रहेंगे मंथली में, या फिर ऐसा करके आपका जो भी सेटलमेंट हो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही एरिया है, मान लीजिए शहर है तो एरिया वाइज दे सकते हैं, अपना एम्प्लॉय बना सकते हैं कि आप हमें नंबर दे दीजिए जो भी आपके आसपास के लोग हैं। अगर शादी करा रहे हैं, शादी हो रही है उनकी, तो उनका नंबर दे सकते हैं, हम उनसे बातें करके डील कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो कमीशन होगी वो हम देते रहेंगे। ऐसा करके हो सकता है। तीसरी है ऑनलाइन मार्केटिंग। इसे में देखिए ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है, तो आप ऑनलाइन में भी अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐड लगा करके मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने लिमिटेड एरिया में अपना प्रमोशन करा सकते हैं, अपना ऐड चला सकते हैं और बहुत अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको आपकी फर्नीचर की दुकान है और आप अपने बिजनेस को, अपने फर्नीचर की दुकान को और बड़ा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को और बड़ा किया जा सके और आप अपने फर्नीचर से और अच्छे खासे अर्निंग कर सकें, तो हम नीचे अपना लिंक डालेंगे, अपने व्हाट्सअप का लिंक डालेंगे। उस पर क्लिक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे हम अपने फर्नीचर को बड़ा कर सकते हैं, उसे और आगे लेकर के जा सकते हैं। बिल्कुल
हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे कि कैसे आप अपने मतलब फर्नीचर को और बड़ा कर सकते हैं। अभी तो मैंने बस 2-3 तरीके बताए हैं, हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आपकी बिज़नेस को बड़ा किया जा सकता है। और अगर सभी चीज़ें बताने लगेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और लोग देखेंगे नहीं, तो आप ज़रूर आपकी मतलब जो भी परेशानी हो, जो भी मतलब आपको परेशानी आ रही हो आपके बिज़नेस में, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करके बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारी बात समझ में ना आई हो तो हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है। चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो को देखने आते रहिए। नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।